कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि लोग बदल गए, रिश्ते बदल गए और आपकी जिंदगी किसी नए मोड़ पर खड़ी है, तो ये सिर्फ आपका वहम नहीं, क्योंकि 15 जुलाई से गुरु अस्त हो रहे हैं और 26 जुलाई से शनि वक्री भी हो रहे हैं और आप पर शनि की साढ़े सती अपने अंतिम चरण में है। इन दोनों के चाल बदलते ही आपकी सोच, आपकी पहचान, आपके व्यक्तित्व तीनों की परीक्षा शुरू होगी। आप तलवार की धार पर चलेंगे, जहां एक गलत कदम अगले 6 महीने का नुकसान बन सकता है, लेकिन एक सही कदम आने वाले कई सालों की दिशा भी बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। तो दोस्तों, आज हम जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक का पूरे आने वाले 6 महीने का मास्टर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। किस महीने क्या करना है, क्या नहीं करना, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें यानी गोल्डन डेट्स इन 6 महीनों में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी और कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए, आज इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस समय आपकी राशि यानी प्रथम भाव में राहु, दूसरे भाव में शनि यानी कि शनि की साढ़े सती अपने अंतिम चरण पर है, छठे भाव में उच्च के गुरु, सप्तम भाव में केतु इस समय वर्तमान में चल रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अपना राशिफल, गोचर फल हमेशा लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन राशि आपकी वास्तविक परिस्थितियां, भौतिक परिस्थितियां दर्शाती है और चंद्र राशि आपकी मनोदशा दर्शाती है और दोनों का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर समान रूप से पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जुलाई 2026। तो जुलाई में दूसरे भाव का शनि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखा रहा है, यानी आपकी परीक्षा ले रहा है, जबकि छठे भाव का उच्च गुरु आपको प्रतियोगिता, नौकरी, मुकदमे, बीमारी और विरोधियों पर बढ़त दिलाने की क्षमता प्रदान कर रहा है। लेकिन 15 जुलाई से गुरु अस्त हो जाएंगे। इस दौरान अच्छे अवसर मिलने के बावजूद उनका पूरा लाभ मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। यदि आप जॉब चेंज सोच रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। व्यापारियों को उधार देने में सावधानी रखनी होगी, वरना पैसा ब्लॉक हो सकता है। और हेल्थ के मामले में आपको अपने शुगर का ध्यान रखना होगा, डाइजेशन का भी ध्यान रखना होगा और वेट गेन पर तो विशेष ध्यान दीजिए। अगस्त 2026, 9 अगस्त को गुरु उदित होंगे, 19 अगस्त को आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां से आपकी रणनीति बदलनी शुरू होगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट सेक्टर, बैंकिंग, मेडिकल सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छे अवसर बनने लगेंगे। लेकिन 2 अगस्त को राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यही परिवर्तन आपकी इनकम को बदल सकता है। कुछ लोगों को अचानक नया इनकम सोर्स मिलेगा, तो कुछ लोगों के लिए पुराने सोर्स कमजोर पड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय किसी की भी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये बताएगी आपकी कुंडली। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए और आप चाहें तो आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं। तो आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे सितंबर 2026 की। सितंबर का महीना रिकवरी और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। छठे भाव का गुरु आपको धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस वापस दिलाएंगे। पुराने विवाद सुलझने लगेंगे। जो लोग लंबे समय से लोन के दबाव में हैं, उन्हें राहत मिलने के संकेत हैं। लेकिन राहु अभी भी आपकी पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी रिस्की फैसला लेने से बचें। और हेल्थ में खास करके नर्वस सिस्टम का ध्यान रखें, नींद पूरी रखें। अक्टूबर 2026, अक्टूबर का महीना मिश्रित रहेगा। 9 अक्टूबर को शनि वक्री दोबारा पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लौटेंगे। दूसरे भाव का शनि आपको एक बार फिर फैमिली, सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग की समीक्षा करने पर मजबूर करेगा। यदि पिछले कुछ महीनों में आपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा है तो अब उसका असर दिखाई देगा। लेकिन वक्री शनि एक बड़ा अवसर भी देंगे पुरानी गलतियों को सुधारने का। 31 अक्टूबर को सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, जब गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि
यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव विवाह का है, जीवन साथी का है, बिजनेस का है, पब्लिक इमेज का है, रिलेशनशिप्स का है। तो इसका अर्थ है कि अब आपकी सफलता अकेले नहीं बल्कि सही लोगों के साथ जुड़ने से ही बढ़ेगी। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, मैरिज के योग्य हैं या क्लाइंट बेस्ड बिजनेस करते हैं, उनके लिए नए अवसर बनेंगे। लेकिन याद रखिए सप्तम भाव में गुरु के साथ केतु भी मौजूद है, इसलिए हर पार्टनरशिप पर आंख बंद करने करके भरोसा करने की गलती मत करें और कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूर करें। नवंबर 2026 नवंबर में करियर और पब्लिक रेपुटेशन दोनों मजबूत होंगे। यदि पिछले कई महीनों से प्रमोशन या नया कॉन्ट्रैक्ट, नया क्लाइंट या बिजनेस एक्सपेंशन अटका हुआ था तो अब गति मिलने लगेगी। विदेश से जुड़े काम, ऑनलाइन बिजनेस, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डिजिटल फील्ड वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। राहु अभी भी आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए बिना तथ्यों के बड़े बड़े डिसीजंस या वायदे आपको ध्यानपूर्वक लेने होंगे और आपका स्वयं का अहम यानी ईगो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बीपी और एंजाइटी को हल्के में ना लें, ध्यान रखें। दिसंबर 2026 दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण महीना है। 5 दिसंबर को राहु आपकी राशि से निकलकर 12वें भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और केतु छठे भाव में कर्क राशि में आएंगे। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से जो मानसिक भ्रम, बेचैनी और लगातार कंफ्यूजन चल रहा था उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा। लेकिन 12वें भाव का राहु विदेश, अस्पताल, लीगल एक्सपेंसेस, हिडन एनिमीज और अचानक से खर्चे भी बढ़ा सकता है। विदेश यात्रा, इमिग्रेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, इनसे जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा और जो लोग स्पिरिचुअल या रिसर्च आदि कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा होगा। 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। रुके हुए फाइनेंशियल मैटर्स, पारिवारिक निर्णय और लंबे समय से अटके हुए कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री होंगे। यदि आप मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस डील या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना चाहते हैं तो 13 दिसंबर से पहले पहले कर लीजिए। पुराने प्रपोजल्स दोबारा सामने आएंगे, रिवीजन की संभावना रहेगी। अब बात करेंगे गोल्डन डेट्स की, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में जिक्र की थी। तो 9 अगस्त के बाद नए अवसरों के द्वार खुलने शुरू होंगे। 19 अगस्त से सितंबर के अंत तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब, इंटरव्यू और सर्विस सेक्टर के लिए अच्छा समय। 31 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक पार्टनरशिप, मैरिज डिस्कशन, नए क्लाइंट्स और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सबसे मजबूत समय रहेगा। 11 दिसंबर के बाद रुके हुए कार्यों में फिर से गति दिखाई देगी। अब बात करेंगे उपाय। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर आपकी कुंडली में शनि उत्तम है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं या अमेथिस्ट धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में, महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में 5 या 6 रत्ती का नीलम सोने या पंचधातु में शनिवार के दिन धारण करें। इसके अलावा आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य कोण में हमेशा सफाई रखें। वहां पर किसी भी प्रकार का कबाड़ इत्यादि, टूटा हुआ सामान या ऐसा कोई भी सामान जो गंदगी फैलाए ऐसा सामान ना रखें। और इसके अलावा इस दिशा में आप चाहें तो एक नीले रंग का कोई भी फूल या पौधा लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। इस दिशा में आप नीले रंग का उपयोग करें तो यहाँ आपको स्थिरता, निर्णय क्षमता और नियंत्रण आपका मजबूत होगा। तो राहु के कारण बनने वाला भ्रम और अस्थिरता या बार बार मानसिक भटकाव भी काफी हद तक नियंत्रित होने लगेगा। तो इस प्रकार के उपाय से आपको काफी लाभ होगा। दोस्तों, ये गोचर आपको 2 बातें सिखलाने आया है। पहली, अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं अपने कर्म से बनाइए। दूसरी, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान देगा, इसलिए धैर्य
बनाए रखें। तो यदि अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों परिवार मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।